नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज जिस ज्योतिषीय सूत्र पर मैं चर्चा करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो वो जितने भी ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं उनके लिए उनके ज्ञान में वृद्धि कराने वाला है, ज्योतिष पर विश्वास आपका बढ़ाने वाला है। परंतु वो दर्शक जो देर सवेर भविष्य में अपना करियर ज्योतिष के फील्ड में देख रहे हैं, उनके लिए ये पूर्ण रूपेण आपके केवल विश्वास में नहीं, ज्ञान के साथ साथ एक ज्योतिषी के रूप में जब आप इस कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला सिद्ध होगा। क्योंकि ये जो सूत्र मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये मेरा अनुभव है। प्रिय दर्शकों, कोई माने या ना माने, जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह पीड़ित होता है, वो जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव से संबंधित सुख में जातक के जीवन काल में कमी आएगी ही आएगी। अब कई बार प्रायः लोग क्या करते हैं, कई बार तो लोगों को खुद भी पता नहीं होता है कि वो सचमुच इस पीड़ा से पीड़ित हैं। एक उदाहरण से देखिए, मैं 2-3 उदाहरण आज आपको समझाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली में यदि पंचम भाव का स्वामी त्रिक भाव 6, 8, 12 में हो, अथवा देव गुरु बृहस्पति पूरी तरह से पीड़ित हो, किसी भी पुरुष ग्रह की दृष्टि संतान भाव पर न हो, अथवा किसी भी ग्रह की दृष्टि संतान भाव पर न हो, तो ऐसे जातक के लिए ज्योतिष शास्त्र का सूत्र क्या कहता है? ऐसे जातक को अपने जीवन काल में संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मैं किसी ऐसे ही व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा था। आज जिस सूत्र को बता रहा हूं वो कोई और भी सूत्र है, पहले यह सुन लीजिए। तो मैंने कहा कि आपकी कुंडली में संतति का सुख आपको प्राप्त कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुंडली का ये जो सूत्र लागू हो रहा है इस कुंडली पर, यह कह रहा है कि संतति सुख आपको प्राप्त नहीं है। उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि नहीं, मुझे संतति का सुख प्राप्त है, मैं बहुत संतुष्ट हूं अपने संतति से, मुझे 3 बच्चियां हैं। देखिए, एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तो मैंने भी जवाब दिया कि बिल्कुल आपको संतति का सुख तब प्राप्त नहीं है। आज के इस परिवेश में निसंदेह लोग ये कहते हैं कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं है। मैं और देशों की, अन्य देशों की बात तो नहीं जानता, लेकिन भारत में आज भी ये अभी कहीं ना कहीं मानसिकता तो है ही कि हम दोनों की ही चाह रखते हैं हम, और ये उचित भी है, बैलेंस इसी में है। जब मैंने ये बात उनसे कही तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि नहीं, मेरी तो बिल्कुल चाह नहीं है, मैं तो चाहता ही था कि मेरी बेटियां हो और मैं बहुत संतुष्ट हूं। तो मैंने कहा ये दूसरी और तीसरी किस लिए? तब तो आप एक ही में संतुष्ट हो जाते। दूसरी और तीसरी किस लिए? और चलिए आपको इतनी ही बेटियां पसंद थी तो फिर दूसरी तक में संतुष्ट रह जाते, तीसरी किस लिए? मैं किसी के मन को दुखाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष की महत्ता को आपको बताना चाहता हूं। ज्योतिष के तर्क अपने आप में 100% सही हैं। कई बार तरीका बदल जाता है। अभी अभी एक और घटना मेरे साथ घटी जिसका जिक्र करने के लिए आज विशेष रूप से मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं और आपके ये ज्ञान में अभिवृद्धि कर देगा। मैं किसी की कुंडली का अध्ययन कर रहा था और मैंने सेम यही बात कही कि आपकी कुंडली में दाम्पत्य सुख मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। उन्होंने कहा नहीं, हमारा दाम्पत्य तो बहुत ही अच्छा है, हम बहुत सुखद दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं। मैंने हर तरह से पूछा उनकी कुंडली में। याद रखिए, सूत्र हमेशा याद रखिए, जन्म कुंडली में सप्तम भाव, मैं किस सूत्र के बेस पर यह कह रहा था वो बेस आपको समझा देता हूं कि जन्म कुंडली में जब भी सप्तम भाव पीड़ित हो, जैसे पापकर्तरी योग के कारण, जब भी सप्तम भावपति 6वें, 8वें या 12वें भाव में हो, अथवा 6वें, 8वें, 12वें के स्वामी सप्तम भाव में हो, अथवा पुरुष की कुंडली में चंद्रमा या शुक्र सप्तम में बैठे हों, अथवा पुरुष की कुंडली में शुक्र, स्त्री की कुंडली में गुरु पीड़ित हो, अथवा
एक से अधिक विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही हो, जैसे सूर्य, शनि और राहु, ये 3 विच्छेदात्मक ग्रह माने गए हैं, इनमें से कम 2 ग्रह की दृष्टि सप्तम पर, अथवा पुरुष की कुंडली है तो शुक्र पर, अथवा स्त्री की कुंडली है, अब सूर्य की दृष्टि तो शुक्र पर नहीं पड़ सकती, मेरे ज्योतिष के जो दर्शक हैं वो जानते हैं, एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं। स्त्री की कुंडली है तो गुरु के ऊपर इनमें से किसी 2 विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि हो, तो ये कहता है कि ऐसे जातक को दाम्पत्य का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। मुझे उस कुंडली में ऐसा ही कुछ दिखा और मैंने कहा आपकी कुंडली में मुझे दाम्पत्य सुख नहीं दिखाई पड़ता। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल हमारे बीच बहुत प्रेम है, हम एक दूसरे को समझते हैं, हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद है। अब ज्योतिष का यह सूत्र कहता है कि इनको दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत संतुष्ट हूं। अब सामने वाला जब इतने गंभीरता के साथ आपसे यह बात कहता है तो एक ज्योतिषी इंसान ही तो होता है, वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि हो सकता है कोई कारण हो। यहां 2 बातें सदैव ध्यान रखिए। जैसे पिछले वाले सूत्र में मैंने संतति की चर्चा की थी, वहां केवल एक कुंडली नहीं, दोनों ही कुंडलियों पर यह ध्यान रखना है। एक बात सदैव ध्यान रखिए कि उस सूत्र में जो पहला इससे पूर्व मैंने बताया था, लड़का और लड़की, इसके लिए पूरी तरह से पुरुष की कुंडली जिम्मेदार होती है, स्त्री की नहीं। हमेशा यह ध्यान रखिए कि लड़का और लड़की दोनों में से किस तरह की संततियां होंगी, इसके लिए केवल और केवल पुरुष की कुंडली जिम्मेदार होगी। और दोनों की कुंडली में मैचिंग न हो तो वो सुख कमी, सेम दाम्पत्य जीवन में ये बात। और जब मैंने ये बात कही तो वो अड़ गए कि नहीं, बिल्कुल ये मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। और मैं सचमुच जब अचंभित हो गया, मेरे पास भी कोई तर्क नहीं था। थोड़ी देर तक मैं पूछता रहा। मैंने कहा कि इस कुंडली के हिसाब से मतभेद आप दोनों के बीच होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर आप ज्यादा से ज्यादा सामने वाले से क्या पूछ सकते हैं, मतभेद होना चाहिए, या आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जिसके चलते दाम्पत्य जीवन खराब हो। सामने वाले ने हर तर्क से मुझे चुप कर दिया। अब मेरे पास तर्क नहीं था। और विश्वास मानिए कि हाल फिलहाल में किसी एक ग्रंथ में मैंने इस पॉइंट को दोबारा पढ़ा था, मेरे दिमाग में वो बात तत्क्षण आई और मैंने पूछा, आप दोनों पति पत्नी संबंध कितने दिनों में बना लेते हैं? ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल था किसी से पूछना, लेकिन मैंने पूछ लिया कि भाई ज्योतिष की बात थी। और एक ज्योतिषी अपने तर्क को समझना, उसकी हर दिन परीक्षा होती है और हर दिन वो पढ़ रहा होता है, विद्यार्थी होता है। आपको दाम्पत्य सुख है तो वो कितने दिनों में हो जाता है, आप दाम्पत्य सुख कितना प्राप्त कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोग बहुत मैच्योर हो गए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, हम कभी महीने 2 महीने में एक बार साथ होते हैं। तो मैंने कहा ज्योतिष तो ठीक ही कह रहा है, आपको दाम्पत्य सुख नहीं है। तरीका अलग हो सकता है। कई बार एक ज्योतिषी उन तरीकों को नहीं ढूंढ पाता कि कौन सा वो कारण हो सकता है। जैसे ये, अभी अगर मैंने हाल फिलहाल में उसको नहीं ध्यान में लिया होता तो ये वाला पॉइंट मेरे दिमाग में उस समय नहीं आता। और किसी से सीधा सीधा आप ऐसे किसी के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, चाहे भले एक बंद कमरे में आप चर्चा कर रहे हो। पूछना दिक्कत ही होता। हालांकि तब पुरुष की कुंडली थी इसलिए मैं पूछ भी लिया, स्त्री से तो आप बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते हैं। तो उस अवस्था में आपको भी कई बार लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योतिष का सूत्र ही गलत है। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, कोई माने या न माने, ग्रह झूठ नहीं बोलते। वो जो कह रहे हैं वो अगर कुंडली सत्य है, सामने वाला झूठी कुंडली आपको नहीं दे रहा, तो 120% घट रहा होगा, तरीका चाहे कोई और हो। हमेशा याद रखिए, एक ज्योतिषी होने के नाते अगर आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है या कहीं से भी आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं, तो यह ध्यान रखिए कि ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते। आपका बस अध्ययन इतना परफेक्ट हो कि अगर आपने आकलन कर लिया है तो अपना विश्वास मत तोड़िए और यहां पर अडिग रहिए। तर्क कुछ और हो सकता है, तरीका। जैसे अभी से देखिए, आप सामने वाला लड़ नहीं रहा है, दाम्पत्य सुख के नाम पर वो खुश हैं, दोनों अच्छा घूम रहे हैं, मजे में हैं, परंतु कहीं ना कहीं कमी थी और उस कमी से मैं भी चूकता। मैं ये आज आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरे भी दिमाग में बात सीधी सीधी एकदम नहीं आती और कैसे आप किसी से ये बात पूछेंगे। लेकिन चूंकि ज्योतिष के सूत्र तो गलत होते ही नहीं है, तो अगली बार जब भी हो, आप व्यापक, मैं हर दिन सीख रहा हूं, आपको सिखाने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि व्यये कृते वर्धतेव नित्यम। ये विद्या धन जो है, जितना व्यय करो उतना बढ़ जाता है। तो मैं आपको इसलिए ये बताता हूं अपने अनुभव, ताकि मेरे ज्ञान में और वृद्धि हो सके। विश्वास मानिए, इसमें मेरा ही स्वार्थ है कि मेरा ज्ञान इससे बढ़ता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि हर दिन नए, आज के परिवेश में परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सूत्र के स्वभाव जरूर बदलेंगे। चीजें अक्षरशः वैसी ही हैं। अगर नहीं है तो अब सामने वाला, जैसे संतति की ही बात ले लीजिए, सामने वाला अड़िग हो जाएगा, नहीं मेरे पास है और हम इसी को मानते हैं, आप कैसे प्रूफ करेंगे?
लेकिन आपको अपने सूत्र पर भरोसा रखना है कि भाई है तो कमी उसके पास पूरा तो नहीं, दोनों होना चाहिए। संतति सुख तो पूर्ण दोनों है। अभी किसी मेरे ही वीडियो में किसी दर्शिका ने यह कमेंट लिखा था कि क्यों कोई इस पर प्रश्न उठाए, मुझे दोनों ही पसंद है। अच्छा जवाब था, उनका कमेंट अच्छा था। बिल्कुल, अगर उसमें से एक के पास अधूरा है तो निसंदेह उसको संतति सुख प्राप्त नहीं है। ऐसा नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। किसी के पास केवल पुत्र संतति है, कन्या संतति नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं अधूरी संतति ही प्राप्त किए हुए है। अब इसमें अलग अलग तरीका हो सकता है। किसी की संतति के साथ बन नहीं रही है, किसी की संतति बहुत अच्छा है, प्रेम है, बरसों बरस बीत जा रहे हैं, बच्चा देखने आ रहे हैं, संतति सुख प्राप्त नहीं है। हमेशा संतति सुख प्राप्त होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपस में प्रेम ही बना रहे, बच्चा कहीं और, माता पिता कहीं और। कभी अब तो वीडियो कॉलिंग का जमाना आ गया है, वीडियो कॉलिंग से ही पता चल जाता है कि आप ठीक ही होंगे, तो ये संतति सुख नहीं हुआ। उसी तरह से तर्क, हमने परिस्थितियों के साथ अपने आप को गढ़ लिया है। याद रखिएगा सदैव, ज्योतिष के सूत्र नहीं बदले हैं, हमने परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को गढ़ लिया है। और माता पिता जब वीडियो कॉलिंग से अपने पोते को देख लेते हैं, अपने बच्चे को देख लेते हैं, तो कहते नहीं हम तो बहुत सुखी हैं, हमारा बच्चा हमेशा बात हमसे करता है। हमने असल में गढ़ लिया है अपने आप को। ज्योतिष के सिद्धांत गलत कहीं नहीं हो रहे हैं। ज्योतिष के सिद्धांत तो आप मानिए या वह न मानिए, अक्षरशः सही ही है। अब ये निर्भर करता है कि हमने अनुभव कितना किया। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने अनुभव पर सदैव इसको कसते रहिए, कसौटी का विषय है, कसते रहिए और अनुभव मुझसे भी शेयर करिए। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि हम हर दिन विद्यार्थी हैं ज्योतिष के और सीखते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।